अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ और वो है कीप और पुट का डिफरेंस, दोनों लफ्ज़ों में क्या फ़र्क है। अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं और आप पहले भी देखते रहे और आप घर बैठे हुए इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स मुझसे करना चाह रहे हैं जिसमें स्पोकन, ग्रामर, आप आइट्स की तैयारी या CSS, ऐसे राइटिंग, प्रेसी, ग्रामर, कंपोजिशन वगैरह सीखना चाह रहे हैं, तो एक रीज़नेबल फ़ी पे कर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। और रावलपिंडी इस्लामाबाद के स्टूडेंट मेरी अकेडमी भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि पिंडी में सिचुएटेड है। अब स्टार्ट करते हैं कीप और पुट का फ़र्क। बहुत जगह पर आपको ऐसा लगता है कि दोनों एक ही मीनिंग रखते हैं, लेकिन इनका फ़र्क है। क्या फ़र्क है, ज़रा इसको डिफ़ाइन करूंगा। कीप का मतलब एक तो लफ्जी लिटरल मीनिंग है ना, कीप रखना और पुट डालना। कीप की सेकंड थर्ड फॉर्म केप्ट है और पुट की तीनों फॉर्म पुट ही होती है। पुट इट नहीं होता, अक्सर लोग गलत लिखते हैं, पुट ही होती है। अब ज़रा इसको समझने की कोशिश करते हैं कि लॉजिक थोड़ी सी क्या कहती है इन दोनों के यूजेज के हवाले से। कीप आप इस्तेमाल करते हैं जब आप कोई चीज़ किसी सरफेस के ऊपर रख देते हैं, या रखना होता है वो, और उसको प्लेस कर दिया जाता है और आपको उसके लिए कोई लंबी प्लानिंग नहीं चाहिए। यू सिंपली कीप एनीथिंग, आप पकड़ते हैं और रख देते हैं। सो सिंपली दैट इज़ टू कीप समथिंग। कीप ऑन द टेबल आप रख दें, कीप ऑन द चेयर, ऑन फ्लोर, किसी भी चीज़ के ऊपर रखते हैं तो वो कीप होता है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि कीप इट इन योर माइंड, अपने दिमाग में रखें। सो स्टोर करना लंबी देर के लिए, तो वहाँ पर कीप आप यूज़ करते हैं। अब ज़रा पुट को देखते हैं। पुट यूजुअली आम हालात में, अगर कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो तो वो डिफरेंट है, लेकिन मोस्टली लाइक 90% जो हो रहा होता है वो क्या होता है, जब आप कोई चीज़ इंजेक्ट करते हैं, अंदर डाल रहे होते हैं या इंसर्ट करते हैं। जैसे आपकी सिम है और आप अपने मोबाइल में डालते हैं, तो वो कीप नहीं करते, यू बेसिकली पुट योर सिम इनटू योर मोबाइल। आप उसमें डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, यू इंसर्ट योर सिम। सेम लाइक इंसर्ट की जगह आप पुट कह सकते हैं, क्योंकि आप उसके अंदर फिट करते हैं बाहर से। इसी तरीके से पुट इट इन द कवर, कोई चीज़ आपका मोबाइल है, अब आप उसको मोबाइल का कवर होता है, आप उसमें रखते हैं, तो वो भी पुट होता है। तो ये जो मैंने पॉइंट डिफाइन किया वो आपने देखा कि कोई चीज़ जैसे कि आप मोबाइल के कवर में रखते हैं तो आप उसमें भी पुट का वर्ब यूज़ करते हैं। कोई चीज़ जब बाहर से डाली जाती है, जैसे कि आप चीनी डालते हैं, पत्ती डालते हैं, तो पुट सम सॉल्ट, सम शुगर, खाने के अंदर जो ऐड किया जाता है उसको ऐड भी कहते हैं और पुट भी कह सकते हैं। सो बेसिकली आप इंसर्ट करते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल आप ये भी देख सकते हैं, जो AC होता है, AC का एक अक्सर रिमोट गुम जाता है, तो मैंने देखा है कि उसका एक पाउच सा मिलता है जो क्लिप होता है, वो आप हैंग कर देते हैं दीवार के साथ और उसके अंदर AC का रिमोट डाला जाता है। सो बेसिकली यू पुट AC's, जो AC का, यू पुट द रिमोट ऑफ AC इनटू द क्लिप। बेसिकली उसके अंदर आप पुट कर देते हैं, बच्चा घुमा ना दे। सो बेसिकली आप कहते हैं कि go there and just put the clip into the put the remote control into the clip। आप उसके अंदर into कर देते हैं, फिट कर देते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। सो वो पुट है, वो कीप नहीं हो सकता। कीप होता है आप सिंपली रख दें। हाँ, मैं अगर वही रिमोट टेबल पर रख दूं तो कीप इट ऑन द टेबल, लेकिन अगर उसके अंदर डालना है जो कि उसका एक स्पेस बनी हुई है स्पेसिफिक, तो वो पुट होगा। सो ये बेसिकली पॉइंट है। उम्मीद करता हूँ पुट और कीप के डिफरेंस को समझने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो कि सिमिलर मीनिंग रखते हैं, इसका समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम लॉजिक तो आपको पता। अब किसी को अगर नहीं पता तो वो गलत के तौर पर दोनों लगा सकता है, अगर नंबर नहीं काट रहे तो इट्स ओके, लेकिन ठीक जानना अहम है। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। दीगर वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए मेरा यूट्यूब चैनल अली रज़ा काज़मी सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।